नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों को लेकर। चर्चा करेंगे क्या कुछ घट रहा है देश के अंदर, क्या है कोरोना के हालात देश और उनके विभिन्न राज्यों के अंदर। शिक्षा जगत की जुड़ी हुई खबरों को भी लेकर आए हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़ी हुई खबर, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबर, क्या कुछ है इन सब के अंदर खास, इस पर एक चर्चा आज करेंगे। लेकिन इन सब से पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में नए मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर, सूबे में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं। फोन टैपिंग केस में मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, कोरोना से हैं संक्रमित। आरएलडी के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। कोलकाता से लखनऊ लाया गया सुरेंद्र कालिया, धनंजय सिंह को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का है आरोप। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने आईएनसी से जुड़े 2 लोगों को भेजा नोटिस। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, गाय हमारी माता, गोकशी रुकनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कथित भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को समन किया। साइक्लोन यास की वजह से ओडिशा के चांदीपुर में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तमिलनाडु में केंद्र ने ऑक्सीजन आवंटन 519 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 650 मीट्रिक टन किया। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने शशि थरूर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। दिल्ली में रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कई दवाइयों की खेप भारत पहुंची। केरल विधानसभा के स्पीकर चुने गए एमबी राजेश। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1.96 लाख से ज्यादा नए केस, 3,511 मरीजों की जाने गई। शेयर बाजार हरे निशान, सेंसेक्स 271 अंकों की उछाल के साथ खुला। ओडिशा चक्रवात यास की वजह से भुवनेश्वर में भारी बारिश शुरू। चक्रवात यास को लेकर मौसम विभाग अलर्ट, गृह मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। चित्रकोंडा में सिलेरू नदी में नाव पलटने से 8 लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी की वजह से वयस्क लोगों का टीकाकरण अभियान रुका। पीएनबी घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगा में लापता, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना को देखते हुए अमेरिका ने जापान और श्रीलंका की यात्रा पर एडवाइजरी जारी की। बंगाल में राजनीतिक हिंसा से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली में नवनीत कारा की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड में कोरोना के 17,569 एक्टिव केस, रांची में मिले 199 नए मामले। झारखंड में कोरोना के 1,394 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 33 लोगों की जाने गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,122 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 361 मौतें हुई। महाराष्ट्र में 3.27 लाख से अधिक एक्टिव कोरोना केस, अब तक ठीक हुए 51 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में नए मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर, सूबे में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिली। आइए चर्चा कर लेते हैं कोरोना वायरस पर विस्तार से। क्या कुछ कोरोना वायरस के अंदर खबर आ रही है, हमारे अंदर देश में कितना कोरोना है, कितने संक्रमण हैं, उनके आंकड़े क्या हैं, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न राज्यों में या पूरे देश में कुल मिलाकर कितने कोरोना के मामले आ रहे हैं या कितनी मौतें हो रही हैं, या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या क्या है, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। भारत में 41 दिनों बाद 24 घंटों में कोविड-19 के 2 लाख से कम यानी 1,96,427 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,48,874 हो गई है। इससे पहले 14 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के 1,84,372 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 3,511 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद
मृतकों की संख्या बढ़कर 3,07,231 हो गई है। देश में पिछले 21 दिन बाद मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 25,86,782 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 9.60% है। देश में कुल 2,40,54,861 लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 89.26% हो गई। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14% है। देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। आइए जान लेते हैं कोरोना के मद्देनजर कुछ सरकारी ऐलानों का भी। सरकारी ऐलानों से सरकार ये कोशिश करती है कि जो कोरोना महामारी के अंदर जो कुछ जख्म लोगों के ऊपर पड़े हैं उस पे शायद थोड़ी मरहम लगाई जा सके। तो शिक्षा जगत में भी कुछ नए ऐलान किए जाते हैं, कुछ नियुक्तियां की जाती हैं जिनसे कि समय समय पर लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई जाए। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के सरकारी ऐलान में क्या कुछ खास है। बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक की रिक्तियां न होने पर भी मृत शिक्षकों के आश्रितों को इसी श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। यह घोषणा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि जो मृतक आश्रित बीएड, डीएलएड और टीईटी डिग्री धारक हैं, उनको शिक्षक और जो टीईटी पास नहीं हैं, उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। विभाग में 1,621 से ज्यादा शिक्षकों और सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों की मृत्यु हुई है इस कोरोना काल के अंदर। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि पहले मृत शिक्षकों के आश्रित उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए बाध्य होते थे, क्योंकि लिपिक के पद रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी श्रेणी की अर्हता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद न होने पर भी नियुक्ति दी जाएगी। आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत में क्या कुछ खास है। आज हरियाणा बोर्ड ने भी कुछ फैसले किए हैं, उस पर एक चर्चा करेंगे कि क्या है उनका फैसला, शिक्षा से जुड़ी उन्होंने क्या सूचनाएं दी हैं या क्या घोषणाएं की हैं, इस पर एक चर्चा करेंगे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 जून से करा सकता है। इस बात की जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री ने दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि सूबा बोर्ड परीक्षाओं को कराने को लेकर तैयार है। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 15 जून से लेकर 20 जून के बीच कराया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सूबे की सरकार ने 1 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा की थी, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से बाद में 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब सूबे के शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा बोर्ड परीक्षा कराने को लेकर तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसके लिए परीक्षा का आयोजन बाद में कराया जाएगा। परीक्षा से 20 दिन पहले जारी होगी उनकी डेट शीट, यानी कब होगी परीक्षा इसकी जानकारी शिक्षा मंत्रालय पहले ही बच्चों को दे देगा। हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन से 20 दिन पहले बोर्ड की तरफ से डेट शीट जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा के टाइम को घटाने का सुझाव भी दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे कराने का सुझाव दिया गया है। आइए जान लेते हैं, कोरोना के मद्देनजर पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुआ है। साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण को कुछ फायदा भी दिखता नजर आ रहा है। इसी और एक कदम बढ़ाया है राजेश कुमार, एक युवक हैं अररिया के। इन्होंने पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ मुद्दों पर अपने कुछ खास योगदान दिए हैं। उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। विश्व कछुआ दिवस पर हम सभी कछुआ संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि यह एक बेहतर पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यह कहना है JNV के कला शिक्षक सह मूर्तिकार राजेश कुमार का। श्री कुमार ने रविवार को 5 क्विंटल का कछुआ बनाकर सबको हैरत में डाल दिया है।
जो भी इस जीवंत कलाकृति को देखता है दांतों तले अंगुली चबाने पर विवश हो जाता है। ऐसी कलाकृति जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि यह असली है या नकली। शनिवार को जब मूर्तिकार राजेश ने इस कलाकृति की तस्वीर पर्यावरणविद सूदन सहाय को भेजी तो वे भी अचरज में पड़ गए। बाद में हकीकत जानने पर वे चकित रह गए। कहा कि इतना जीवंत कछुए की अनुकृति किसी सार्वजनिक पार्क या स्थल पर लगानी चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को कछुए के जैविक महत्व से परिचित कराया जा सके। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है बाजार में, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। खाने के तेलों में खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। एनसीडेक्स पर सोयाबीन में 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सरसों में कई दिन की गिरावट के बाद निचले स्तरों से उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन एमसीएक्स पर सीपीओ करीब 2.5% फिसल गया है। ऊपरी स्तरों से हल्दी में मुनाफा वसूली, जीरा और धनिया में भी गिरावट नजर आ रही है। एनसीडेक्स पर जीरा 1.5% से ज्यादा टूटा है, वहीं हल्दी और धनिया में आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई को लेकर चिंता और यूएस में राहत पैकेज में कटौती की आशंका से बेस मेटल्स पर दबाव बना हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड 1% से ज्यादा टूटे हैं। कॉपर में भी गिरावट, लेकिन निकेल में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्रूड में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट $67 के पार निकला है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में तूफान आने की आशंका और गर्मियों में डिमांड रिकवरी की उम्मीद से सपोर्ट मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ सोना चांदी, यानी सोने चांदी का भाव क्या है बाजार में, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन अभी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है सोना और चांदी। एमसीएक्स पर सोना 48,500 और चांदी 71,500 के ऊपर बरकरार है। डॉलर में रिकवरी से ऊपरी स्तर पर दबाव थोड़ा बहुत तो देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में क्या कुछ खास है, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला हफ्ते के पहले दिन जारी रहा। हालांकि कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल पावर और रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। आज चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में निवेश से अच्छी कमाई हो सकती है। घरेलू बाजार को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों से सपोर्ट भी मिलना दिख रहा है। कोरोना के नए मामलों में आ रही कमी से भी बाजार का सेंटिमेंट मजबूत है। हाल में आई तेजी की बदौलत बीएसई का बाजार पूंजीकरण सोमवार को पहली बार 3,000 अरब डॉलर पहुंच गया। कारोबार समाप्त होने पर बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,18,94,202.30 करोड़ रुपए रहा। कारोबार के दौरान बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 219 लाख करोड़ रुपए के ऊपर निकल गया है। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। बॉलीवुड में क्या कुछ खास है, बॉलीवुड में लेकर आए हैं हम उन फैंस के लिए जो अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैंस हैं। उनसे जुड़ी हुई एक खबर, उनकी एक मूवी आने वाली थी पिछले साल जो कोरोना की वजह से नहीं आई। तो जो अक्षय कुमार के फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी हो सकती है कि उनकी जो रुकी हुई फिल्म थी अब रिलीज होने के कगार पे है, या फिर कहें कि बॉलीवुड मीडिया इसको रिलीज करने की तैयारी कर चुका है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है। 1 साल से ऊपर रिलीज के लिए लटकी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। इस फिल्म को बीते साल ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होना था। फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के चंद दिन बाद ही देश में कोरोना वायरस के चलते पहला लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद इस फिल्म की रिलीज अटक गई थी। इस साल भी यह फिल्म सिनेमा घर पर आती नहीं दिख रही है। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार अभी झेल रहा है। ऐसे में फिल्म की रिलीज पर संशय के बादल छाए हुए हैं। इस बीच पिंपी गमन की रिपोर्ट की माने तो फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी और निर्माता करण जौहर ने फिल्म की रिलीज डेट पर आपसी सहमति से एक तारीख निश्चित कर ली है। सुनने में आ रहा है कि अगर स्थिति बेहतर होती है और सिनेमा घर खुलते हैं तो निर्माता निर्देशक इस फिल्म को 15 अगस्त के मौके पर रिलीज कर सकते हैं। हालांकि यहां पेच यह है कि इसी के साथ अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म बेल बॉटम को भी इसी मौके पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के मेकर्स ने इसे डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज की तैयारी कर ली है।
रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए, ताजा तरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल से जुड़े हुए कोई भी सुझाव आपके पास हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।